खबर बलिया जिले से है, जहां कंबल वितरण और खिचड़ी भोज ने अवतार पर उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि विधानसभा के सागरपाली स्टेडियम को आधुनिक रूप से सजाया जाएगा। क्षेत्र के लोगों को आश्वासन देते हुए मुन्ना बहादुर ने अपना जीवन ही जन सेवा के लिए समर्पित करने को बताया। उन्होंने उनका हर संभव सहयोग किए जाने का भरोसा दिलाते हुए समारोह में 4 घंटे विलंब से आने के लिए क्षमा मांगते हुए मुन्ना बहादुर ने क्षेत्र की जनता से आशीर्वाद भी मांगा। पूर्व मंत्री नारद राय ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की भूमिका कमाऊ पुत्र की होती है और प्रतिनिधियों को चाहिए कि क्षेत्र की जनता के दुख सुख में हमेशा खड़े रहें। उन्होंने भाजपा सरकार की जनहितकारी योजनाओं को भी गिनाया। पूर्व मंत्री श्री नारद राय सागरपाली स्थित गौरी भैया स्टेडियम में कंबल वितरण और समस्ता खिचड़ी भोज तथा स्वागत मान सम्मान समारोह में अपना विचार व्यक्त कर रहे थे। सम्मान समारोह की अध्यक्षता पूर्व प्रधानाचार्य धुरंधर पांडे ने की तथा संचालन आनंद राय कर रहे थे। समारोह को पूर्व मंत्री राजधारी सिंह, आपके वरिष्ठ नेता अजय राय उर्फ मुन्ना राय, किसान नेता केडी सिंह, मुन्ना चौरसिया, दिनेश प्रताप सिंह, दीपक सिंह, आप नेत्री उषा राय, महिला मोर्चा भाजपा शशिकला तिवारी, भाजपा के वरिष्ठ नेता माधव गुप्ता, रिंकू सिंह, संतोष पांडे, अमरीश ओझा, कुंदन सिंह आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर हजारों की संख्या में गरीबों के बीच खिचड़ी भोज कराने के बाद कंबल वितरित किए गए। मौके पर आसपास के क्षेत्रों के सम्मानित लोग मौजूद रहे और इनको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को जो यहाँ पे कार्यक्रम में सभी क्षेत्रवासियों को? हम यही कहना चाहेंगे कि यह जो सागरपाली की धरती है, ये गौरी भैया की धरती है, बगल में ही हमारे मुरली मनोहर जी की भी ये धरती रही है। उस परंपरा को जो बिल्कुल धीमी पड़ गई थी, मुन्ना भाई बड़े ही सहज भाव से अपने कठिन परिश्रम से इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। और हमने इनको एक मंत्र दिया है कि मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। उस मंत्र पर आगे बढ़ते रहें, अपनी राजनीति को के माध्यम से इस इलाके की सेवा करें। और क्या कहना चाहेंगे स्वर्गीय गौरी भैया के लिए, जो उन्होंने इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा अपने ज़माने में योगदान दिया था, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गौरी भैया का बहादुर राजधारी सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, बहादुर राजधारी सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। गौरी भैया का कुछ समय चला जाना हम सब लोगों के लिए, इस जिले के लिए बड़ा आया था। और गौरी भैया की जो स्मृतियां हैं, जो उनके व्यक्तित्व हैं, कृतित्व हैं, उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। जिस तरीके से उन्होंने सादगी का जीवन जिया, क्षेत्र की सेवा किया, सेवा ही सबसे बड़ा परमो धर्म उनका नारा था, तो हम लोग अपना यही अपनाना चाहते हैं। सर, देखा जा रहा है कि यहाँ पे गौरी भैया का जो माना जाता है वो स्टेडियम से, यहीं से उनका जो फेफना खेल महोत्सव शुरू हुआ था, और देखा जा रहा है कि ये खेल महोत्सव उनके नाम से हटाकर फेफना में कराया गया। इस पे क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन इस स्टेडियम को मुन्ना भाई से हम लोग बात करेंगे और शासन से बात करके इस स्टेडियम को और आधुनिक बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और उसमें आगे आने वाला कार्यक्रम यहाँ के स्थानीय हम लोग मिलकर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र से कार्यकर्ता सर, आज ये जन सैलाब आपके बिहार दुलार में उमड़ा है या एक क्या है? ये जन सैलाब अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है नहीं कहा जाता है। ये अपना अधिकार, ये अपना सम्मान, ये अपना मान पाने के लिए माताएं बहनें यहाँ पहुंची हुई हैं हमको दुआ देने के लिए। जब मैं जेल गया था, जेल की वापसी के बाद बिजली विभाग से, आप लोगों को जानकारी है कि बिजली विभाग में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मैं 4 महीना जेल रहा। जेल में जब मैं था तो माताएं बहनें ने इतना दुआ किया था, छठ मैया से, भोले बाबा से, माता कपिलेश्वरी भवानी से, समय मैया से, काशीदास बाबा से, श्री राम बाबा से, कोयला बाबा से इतना दुआ किए थे कि आज भीरगू बाबा से, बलेश्वर बाबा से, खपड़िया बाबा से, जंगली बाबा से, माता मंगला भवानी से, सबसे उन्होंने दुआ किया था कि मुन्ना बहादुर बाहर आए। जब मैं बाहर आया तो मैं भ्रमण कर रहा था क्षेत्र में, तो लोगों ने कहा, भगवान रूपी जनता ने कहा, माताओं बहनों ने कहा कि मुन्ना बहादुर आप घर घर घूम रहे हैं, कई वर्षों से 10-20 सालों से आप घूम रहे हैं, क्यों नहीं आप एक बड़ा कार्यक्रम करा रहे हैं जिसमें हम लोग आएँ। तो हमने कहा कि ये भीड़ आपको वास्तव में बहादुर बना दिया। हाँ, आप लोग का आशीर्वाद है। हम तो अपना स्नेह और आशीर्वाद हम ही जानते हैं कि सबका स्नेह और आशीर्वाद प्यार है। वो तो जनता ये देखने से ही पता चल रहा है कि भाई बहुत जन समूह आपके समर्थन में उमड़ा है। तो आप इन महान जनता के लिए कैसा धन्यवाद ज्ञापित करेंगे?
मैं शुरू में जब जेल से आया तो मैंने कहा कि जो लोगों ने मेरे घटना पे जेल जाने पर सवाल उठाया था कि मुन्ना बहादुर निर्दोष है, मुन्ना बहादुर को छोड़ा जाए और चट्टान की तरह खड़ा रहें, दुआ किए। तो आप लोगों के लिए मैं उसी समय जब जेल से निकल के आया उसी समय मैं कह दिया कि आप लोग अगर पसीना बहाएंगे तो मेरे खून का एक एक कतरा आप लोग के लिए, आप लोग के बीच में रहेगा। अगला आपका क्या कार्यक्रम है? जी भैया, अगला कार्यक्रम क्या है? अगला कार्यक्रम यही अभी कार्यक्रम ये है कि पहले मान सम्मान समारोह संपन्न हो जाए, तब आगे की आज निर्णय भी हो जाएगा कि मेरे लिए ड्यूटी क्या मिल रही है। सबकी ड्यूटी बांटी जाती है, मैं आज पूछ लूँगा कि मेरी ड्यूटी क्या रहेगी भविष्य में। आप मताएं बहने पहुँची हुई हैं, आज ये अपना पूछ लिया जाएगा कि हम क्या करें, हमको भी ड्यूटी मिले। तो ड्यूटी हम जो अपने मन से आ रहा है अभी तक मैं किया हूँ, लेकिन आज इस मंच से मैं सबसे एक सलाह लेके ही आगे का काम जो भी होगा करूँगा। लेकिन हम यही दुआ करेंगे आज कि आप सभी लोगों से कि आप भी दुआ करेंगे। ये कार्यक्रम माता कपिलेश्वरी भवानी का आशीर्वाद, आदेश, कृपा पात्र से हुआ है, उनके आशीर्वाद से हुआ है, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से, माता कपिलेश्वरी भवानी के आशीर्वाद से लगातार कोई भी कार्यक्रम हम लोग का होता है। जैसे 11 दिन कीर्तन, चैत्र नवरात्र के शुभ अवसर पर हजारों लोग की यात्रा होती है। तो आगे का कार्यक्रम माता कपिलेश्वरी भवानी का कीर्तन है और प्लस हम लोग का वो जो अयोध्या यात्रा होता है 1012 संख्या। पिछली बार हम लोग 14 बस से गए थे, इस बार 21 बस से हम लोग यात्रा करेंगे। वो हम लोग का टारगेट है। हम लोग अयोध्या दर्शन करेंगे, सबका दर्शन करेंगे, यही टारगेट अगला टारगेट है। बहुत अच्छी बात है। चलो भाई मुन्ना बहादुर जी हम सबके बड़े, जिनका विद्यार्थी जीवन से ही आशीर्वाद मिलता रहा। आदरणीय वंश बहादुर सिंह जी, आदरणीय झुलन भैया, छात्र संघ के पूर्व महामंत्री अमरीश जी, हिंदू राज श्रीवास्तव जी, हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष सबसे पहले तो इस विशाल कार्यक्रम के लिए मैं मुन्ना बहादुर जी का अभिनंदन करता हूँ और आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ कि मुन्ना बहादुर पूरा अपना जीवन संघर्षों के लिए, आप सबके लिए समर्पित किया हुआ एक ऐसा व्यक्तित्व है जो सुबह सो कर उठता है और सोने तक केवल जनता के लिए क्या काम करे इसके लिए अपने जीवन को जीता है। शंकर सिंह मुन्ना बहादुर सदैव बलिया के और आप सबके जनता को कैसे हम सेवा कर सके इसके लिए जीते हैं। अपने पूरे जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित करने वाला जो व्यक्ति है, इसलिए मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ और आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सबका प्रयास और श्रेय मुन्ना बहादुर को इसी तरह मिलता रहे और हम सब भी इनके बड़े भाई के रूप में एक छोटे भाई को जब भी आवश्यकता पड़ेगी हम उस आवश्यकता को जैसे बड़ा भाई छोटे भाई के लिए पूरा करता है उसको हम लोग सदैव करते रहेंगे और इनके संघर्षों को कभी हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और आप सबसे यही चाहूंगा कि आप सब इसी तरह से एक ऐसे नेता को आप आगे बढ़ाइए जो आपके लिए संघर्ष करे, आपके लिए जो समस्या है उसका समाधान करे और ये सभी बातें मुन्ना बहादुर ने मत रहे भाई। आज बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि हम लोग बहुत देर से मुझे बताया गया कि 11 बजे से ये कार्यक्रम चल रहा है और ये पूरे स्टेडियम को हमारी माताएं बहनें सब हम लोग आकर के जिस तरह से भर दिए हैं इसी तरह से दिल से मुन्ना बहादुर
खड़ा रहने आगे भी आप सबके बीच में आने का अवसर मिलेगा और मैं पुनः आप सबको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। इतने कम समय में मुन्ना बहादुर के प्रेम से ही आज पूरा विशाल कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुन्ना बहादुर संघर्ष के लिए पूरा जय जनता आपके साथ है। आपको बहुत बहुत बधाई। हाथ पकड़ करके हम लोगों से काम करा सकते हैं। धन्यवाद। मंत्री जी आ रहे हैं आज, बलिया में खेल मंत्री जी आ रहे हैं रात बंद के लिए। आप रात में आइए मेरे यहाँ या कल सुबह आइए। गिरीश यादव जी आज रात में आ जाएंगे 10 बजे बलिया में, कल भी रहेंगे। आप कल सुबह या रात में आइए, आपकी जीत के भी उनसे ऑर्डर करवाएंगे। और एक जो सड़क अभी हम लोग आए हैं, इस सड़क को भी नदी तक करवाने के लिए हम लोग जिंदाबाद जिंदाबाद।